गंगा और यमुना नदी का उफान कम होने से लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। पिछले 3 दिन में गंगा नदी का पानी 3 मीटर और यमुना नदी का पानी 3.5 मीटर तक कम हुआ है। ऐसे में कई इलाकों में भरा पानी अब नीचे उतरता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल भराव हुआ था, वहां पर अब कीचड़ इकट्ठा हो गया है। नदियों के पानी के साथ आया कचरा भी कई इलाकों में जमा हो रहा है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि नदी के साथ आए कीचड़ और कचरे को साफ करने की आवश्यकता है, वरना इनकी वजह से इलाकों में बीमारी पैदा होने का खतरा भी मंडरा सकता है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नदी का पानी अब तटवर्ती इलाकों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गांव की सड़कें हो या फिर शहर की, हर जगह पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने संकट को बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। वहीं मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं, जहां जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। सुबह 7 बजे यमुना नदी का पानी 165.49 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। ऐसे में मथुरा के सुरीर, वृंदावन, महावन, बलदेव में इसका असर साफ दिख रहा है। यहाँ तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। नदी किनारे बसे गांव में यमुना नदी का पानी दाखिल होने की वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना के नजदीक बसी कॉलोनियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग सड़क पर घुटने भर पानी के बीच चल रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल का सामना किया जा सके। वहीं दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जलस्तर 204 मीटर पर बना हुआ है, लेकिन हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से हालात बिगड़ने का डर भी है। ऐसे में यमुना के किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से भी जो यमुना का जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर है। हम आपको बताएं कि इस समय हम यमुना के मोनेस्ट्री के पास जो घाट है वहां पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार वार्निंग लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो यमुना का जलस्तर है वो अभी वार्निंग लेवल पर ही है। कुछ पानी कम होने की संभावना जरूर है, क्योंकि जब पानी यमुना से छोड़ा जाता है तो इस पानी को आगे यूपी में भी भेजा जाता है, जिसकी वजह से जो वार्निंग लेवल पर यमुना है वो अभी पर बनी हुई है। 204.3 मीटर के आसपास पानी बताया गया है। घाट के किनारे जो भी लोग रहने वाले थे उनको फिलहाल खाली करवा दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पहाड़ों पर बारिश ऐसे लगातार होती रही, हथनी कुंड बैराज से अगर पानी ज्यादा मात्रा में छोड़ा गया तो निश्चित रूप से यमुना का जल स्तर 205 जो डेंजरस लेवल है वो टच करने में देर नहीं लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वहीं हिमाचल में बारिश के साथ दरकते पहाड़ों का रौद्र रूप दिखा है। बारिश और फ्लैश फ्लड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में टूटते पहाड़ से लोग दहशत में हैं। गिरते पत्थर किसको चपेट में ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये देख सकते हैं कुल्लू में टूटते पहाड़ और उनके गिरते बड़े बड़े पत्थर जिधर गिर रहे हैं उधर सब कुछ तहस नहस करते जा रहे हैं। टूटते बड़े बड़े पत्थर दूसरी पहाड़ियों से टकराकर कुछ यूं उछलते हैं मानो कोई फुटबॉल हवा में उछल रहा है। गांव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से। पहाड़ियों से पोल्डर की टक्कर इतनी भीषण हो रही है कि या तो पत्थर टूटकर फुलझड़ियों की तरह से हवा में बिखर रहे हैं
या फिर टक्कर के साथ दूसरी पहाड़ी के उस हिस्से को साथ लेकर नीचे आ रहे हैं। पहाड़ियों के बीच से टूटते पत्थरों ने अपना रास्ता तो बना लिया है और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधे मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें कुल्लू में सेंज घाटी के रैला 2 की काला छो पहाड़ी की हैं, जिस पर कुछ दिनों से लगातार पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पास में बसे भूपन गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे ही पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल भी बनी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। लैंडस्लाइड का अंदेशा होने पर बाईपास पर मौजूद ये युवक अभी दूसरे लोगों को अलर्ट कर ही रहा था कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे बाईपास पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबा आने से हाईवे बाईपास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस जगह लैंडस्लाइड हुई वहां कोई व्यक्ति या फिर वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर जवाड़ी बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जाम की समस्या बनती दिखाई दी।